नवाज शरीफ खानदान जो है, शरीफ खानदान आप कह सकते हैं, वो अपनी ज़ात से बाहर नहीं निकलते। वो किसी को भी लिफ्ट नहीं कराते। हाँ, किसी के नाम के साथ मियाँ लगा हो, बट लगा हो, कश्मीरी लगा हो, तो उनको थोड़ी बहुत वो लिफ्ट कराते हैं। वो कहते हैं कि अगर इस मुल्क पे कोई हक है तो सिर्फ शरीफ खानदान का है, उसके अलावा किसी को उसका जायज़ मकाम नहीं देते। जिसकी मिसाल मैं दे चुका, जो निसार अली खान साहब छोड़ चुके हैं, जवेद हाशमी साहब, अब शायद हकान अब्बासी साहब, ये तीनों मुस्लिम लीग का बहुत बड़ा सरमाया, बहुत नाम था और बड़े काबिल लोग थे। मुझे तो अफसोस लगता है कि अपनी ज़ात की खातर एक मरियम नवाज को प्रमोट करने के लिए आप इतने बड़े लीडरों की कुर्बानी दे रहे हैं। ये तो फिर अपनी ज़ात का मसला हुआ, मुल्क और कौम का तो मसला नहीं है। लेकिन तो कोई भी नहीं सोचता इसहाक डार ने जो इस मुल्क के साथ खिलवाड़ किया है उसका जिम्मेदार वाहिद मियाँ नवाज शरीफ है, मियाँ शहबाज शरीफ है, और इसहाक डार की ये डिग्री है कि वो मियाँ नवाज शरीफ का सुमदई है। उसके अलावा उसमें बिल्कुल सही तू सियारी है। मैं तो उसे इसहाक डालर कहता हूँ, इसहाक डाकू कहता हूँ। वो तो ना मुल्क के साथ मुखलस है, ना कौम के लिए मुखलस है। कि क्या क़यामत आ जानी थी कि चार मतलब जो 10-12 माह रह गए थे वो मुफ्ता इस्माइल चला लेते और इनसे बेहतर वो चला रहे थे। लेकिन इन्हें किसी पे एतमाद ही नहीं है। ये अपनी ज़ात से बाहर ही नहीं निकलते। ये कहते हैं कि अपने ख़ानदान में ही सब कुछ तकसीम करो। तो ये मुल्क और कौम का क्या कौन सा भला कर रहे हैं? जो लीडर जो आप फरमा रहे हैं ना, मैं जो गुजारिश कर रहा हूँ, जो टिकटों के लालच में उधर बंदे ले जाएंगे और खलूस प्यार मोहब्बत के साथ कोई भी मियाँ नवाज शरीफ का इस्तकबार करने नहीं जाता। ये हमारी जमात है, मिसाल है जल्दी जल्दी की, बहुत पुरानी नहीं है मुस्लिम लीग कायदे आज़म की। एक वक्त था कि एक भाई वज़ीर आज़म था, एक भाई वज़ीर आला था, और पूरी गिरफ्त थी पूरे मुल्क में। जो ही मियाँ नवाज शरीफ तशरीफ लाए, पीपल पार्टी ने इलेक्शन लड़ा तो वो दूसरे नंबर पे चली गई मुस्लिम लीग कायदे आज़म। तीसरे इलेक्शन में वो बिल्कुल चौधरी खानदान तक महदूद रह गई। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का भी यही हाल होगा। इस वो सराद में जो PTI पार्लियामेंटेरियन में उसका भी हाल होगा। अगर मेरे बहुत ही काबिल एहतराम है शाह, एक बात का मैं एतराफ़ करता हूँ, बतौर सियासी कारकुन मैं बिल्कुल किसी गैर जानबदारी से बात करता हूँ। अगर अब भी आज़ाद इलेक्शन हूँ तो PTI जीतती है हमारे मुल्क में। हाँ, ये पब्लिक की राय है। आपकी एक इतनी बड़ी जमात है, आप माशाल्लाह एक बड़ा एक नाम है इस पार्टी का। क्या सर इतनी बड़ी महंगाई में जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक साहब पूरे पाकिस्तान में तकरीरें कर रहे हैं, जलसे कर रहे हैं, सर आपकी पार्टी की नज़र नहीं आ रही है? हमारी पार्टी बिल्कुल नज़र आ रही है। हमारी पार्टी का एक विजन है, बिल्कुल ओपन विजन है। एक तो होता है ना कोई ढका छुपा होता है, लेकिन ये समझें कि अभी तक हमारी पार्टी नई है, बन रही है। हम असेंबली में नहीं पहुंचे, देंगे इंशाअल्लाह ताला वो देंगे। सर आपके लीडर क्यों नहीं निकल रहे हैं? जरूर बाबा जी अगर होते मैं गुजारिश कर रहा हूं वो भी जरूर निकलेंगे। हमारा मुस्तकबिल भी यही है और इंशाअल्लाह ताला हम पंजाब में तीसरी बड़ी पार्टी बनकर उभरे थे। पीपल पार्टी से हमारे वोट ज़्यादा थे। इंशाअल्लाह ताला इस दफ़ा आप देख लें, मैं बिल्कुल ओपन आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ताला हमारा और मुस्लिम लीग नून का पंजाब में बहुत सख्त मुकाबला होगा और कोई तीसरी पार्टी हमें पेशावर में प्यारे नबी के सदके इंशाअल्लाह ताला इस वक्त इस इलेक्शन में 2023 में होता है या 24 में होता है, इंशाअल्लाह हमारी नुमाइंदगी कौमी असम्बली में भी होगी और सूबाई असम्बली में होगी। और इंशाअल्लाह ताला मैं आपके सामने बैठ कर दावा कर रहा हूँ और अल्लाह ताला पे पूरा एतमाद और यकीन है कि इंशाअल्लाह PP 18 का इलेक्शन मैं भी जीतूंगा और पंजाब असम्बली में जाऊँगा। आप अपनी अवाम को, ये जो अवाम महंगाई में पिस चुकी है, बाहर निकलने से कासर है, आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं उनको मैसेज ये देना चाहता हूँ कि अवाम को इस वक्त बहुत सोच समझ कर फैसला करना चाहिए। जैसे मैं कहता हूँ कि मेरी कौम बहुत भोली मासूम है, इस दफ़ा उन्हें हमारा साथ देना चाहिए, TLP का साथ देना चाहिए, इसलिए कि हम अल्लाह और उसके दीन के लिए लड़ रहे हैं, अपनी ज़ात के लिए नहीं लड़ रहे। हम पाकिस्तान में इस्लामी कानून नाफज करना चाहते हैं, सूद से पाक माशरा। आपका मेज़बान शौकत मुगल और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान उर्दू। वॉइस ऑफ पाकिस्तान उर्दू एक नई स्टोरी के साथ हाजिर हुए हैं। आज मेरे साथ रावलपिंडी शहर से एक नामी ग्रामी शख्सियत साबका नाज़िम चौधरी सफदर हुसैन सही साहब, जो कि PP 18 के उम्मीदवार
MPA के उम्मीदवार भी हैं। मैं इनको अपने प्रोग्राम में वेलकम कहता हूँ। चौधरी सफदर हुसैन साई साहब, माशाल्लाह आप सियासत में बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। सर इलेक्शन भी सर पे आ चुके हैं। मुस्लिम लीग नून के सरबराह पाकिस्तान तशरीफ लेकर आए हैं। क्या समझते हैं उनके इस्तकबाल की बढ़िया तैयारियाँ की जा रही हैं बड़े ज़ोर शोर से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले शौकत मुग़ल साहब, आप मेरे बड़े काबिल एहतराम भाई हैं, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ तक जनाब के सवाल का तल्लुक़ है, मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब पाकिस्तान 21 अक्टूबर को बकौल मुस्लिम लीग नून वो तशरीफ़ ला रहे हैं, और उस दिन जब वो तशरीफ़ लाएंगे यकीनन पाकिस्तान की सियासत में गर्मी पैदा होगी और कंपेन जो है हर पार्टी शुरू कर लेगी। इस वक्त तो बेइज्जती का ये आलम है कि हर पार्टी, हर आदमी पूरे मुल्क में मायूस है और कन्फ्यूजन है, पता नहीं इलेक्शन होंगे कि नहीं होंगे कि नहीं। अब लोग ये कह रहे हैं कि अगर मियाँ नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को तशरीफ़ ले आए तो यकीनन इलेक्शन अपने टाइम पर होंगे। जहाँ तक आपने फरमाया उनके इस्तकबाल की तैयारियाँ हो रही हैं, बेशक उनके इस्तकबाल की तैयारियाँ, क्योंकि उनका जो मुस्लिम लीग नून का मुस्तकबिल है वो मियाँ नवाज शरीफ की वापसी के साथ मुंसलिक है। लेकिन मैं दावे से कहता हूँ और चैलेंज करता हूँ, पूरी मुस्लिम लीग नून को अपना पूरा जोर लगा लें, ये 50,000 बंदा नहीं इकट्ठा कर सकेंगे, लेकिन 50,000 से ज़्यादा वो बंदा इकट्ठा नहीं कर सके। एक दो मिसाल है मेरे मुल्क की, वो है कि जब बीबी शहीद ने जब बीबी शहीद 1986 में जब लाहौर तशरीफ़ लाई थी तो उस वक्त वाकई लाखों का मजमा था। या उसके वालदे मोहतरम जब मगरबी पाकिस्तान था, गालबन हमारी आबादी 3-4 करोड़ थी, उस वक्त भी लाखों के मजमे होते थे। इस वक्त तो बिल्कुल जो पार्टी ये दावा करे कि मैं 50,000 बंदा इकट्ठा कर लूँगा, मैं नहीं मानता। आप चेक कर लें, क्योंकि मुस्लिम लीग की तमाम सियासत, अगले इलेक्शन का तमाम दारो मदार जो है वो मियाँ नवाज शरीफ की वापसी और उसके इस्तकबाल के साथ उनका सियासी मुस्तकबिल वाबस्ता है। ठीक है, आप देख लेंगे जो मैंने बात की है कि सफदर हुसैन साहब, आप ये मुझे बताएं कि वो क्या समझते हैं, एयरपोर्ट मीनार पाकिस्तान जाएंगे या अटक या अडयाला? मेरे ख्याल में अगर जो कोर्ट्स हैं उन्होंने उनकी हिफाजती जो ज़मानत है वो अगर मंजूर कर ली उनके आने से कबल, तो फिर तो वो जिधर मर्जी जाएंगे, मीनार पाकिस्तान जाएं, जाती उमरा जाएं, मॉडल टाउन जाएं, अगर ना हुई तो यकीनन वो अडयाला या अटक में होंगे। सफदर हुसैन साहब, आप ये मुझे बताइए कि एक निजी चैनल पे मौजूदा वज़ीर दाखिला सरफराज अहमद बुख्ती साहब प्रोग्राम में थे, तो उन्होंने जब ये बात कही है कि वो आएंगे, हम कानूनी उनको जो है एयरपोर्ट पे कोई पब्लिक नहीं जाएगी, कोई ऐसा नहीं होगा, कानून का सामना करेंगे, फ़ौरन उसके बाद रिएक्शन उसका ऐसा आता है कि उसको धमकियाँ दी जाती हैं कि शेख रशीद का हालात देख लो, आप इस काबिल नहीं थे, वजारत काबिल नहीं थे। क्या ये बयान देना, इसका क्या रिएक्शन, क्या समझते हैं आप? मैं समझता हूँ कि जो इंटरिम गवर्नमेंट है उन्हें इस किस्म के बयान नहीं देने चाहिए। सोच समझ कर बड़ी तहम्मुल और बुर्दबारी के साथ कोई भी जवाब जो दिया जाता है कि वज़ीर दाखिला के हाथ में मेरे ख्याल के मुताबिक कुछ भी नहीं है, इसलिए कि वो कोर्ट्स पर डिपेंड करता है। कोर्ट्स अगर उन्हें बेल दे देती है, ट्रांजिट बेल कह लें, हिफाजती बेल कह रहे, तो फिर तो वो तशरीफ़ लाएंगे मीनार पाकिस्तान। अगर कोर्ट्स ही नहीं उसको बेल देती मियाँ नवाज शरीफ को, तो यकीनन वो जेल जाएंगे। वहाँ पे जो सरफराज नवाज बुख्ती साहब ने फरमाया वो बात सच साबित हो सकती है, लेकिन इसमें ऐसे बयान देने चाहिए। वज़ीर आज़म के टेकर उन्होंने भी ऐसे बयान दिए हैं मुतनाज़ा किस्म के, फिर वो तरदीद करते हैं नहीं इस सियाको सबाक से हट कर उसका तर्जमा किया गया या उसे बयान किया। मैं भी इंटरव्यू दे रहा, मुझे भी बहुत सोच समझ के कोई भी बात करनी चाहिए, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे कोई तनाज़ा जन्म ले। इस वक्त मेरा मुल्क जो है वो इस तरह के मुतनाज़ा बयानात का मुतम्मल नहीं है। सफदर हुसैन साहब, आप ये मुझे थोड़ा सा बताइए, क्योंकि आप पब्लिक में होते हैं, आप ये मुझे बताइए, इतना महंगाई का तूफ़ान, बिजली के बिल, पेट्रोल के बम, इसके बावजूद अवाम इस्तकबाल करेगी? यकीनन वो लोग करेंगे जिन्होंने टिकट्स लेने हैं, वो बंदे लाने की कोशिश करेंगे। बेशक वो बंदों को पैसे देकर लाएं,
या वैसे लाएं। पब्लिक तो इस वक्त किसी का भी इस्तकबाल करने के लिए तैयार इसलिए नहीं है कि बिजली के बिल आपके सामने हैं, पेट्रोल की कीमतें हैं, महंगाई है, बंदा अपनी ज़ात के लिए नहीं निकल सकता, इसलिए कि वो दाल रोटी के चक्कर में मेरे समेत हार पन्ना पड़ा हुआ, तो मियाँ नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियों के लिए क्यों जाएगा। दूसरा है कि मियाँ नवाज शरीफ ये वही क्या कहते हैं, बहुत खूबसूरत मिसाल है कि नई बोतल पुरानी शराब। मियाँ नवाज शरीफ यहाँ से ही गए हैं, ठीक है, तो 16 माह जो हुकूमत चली है वो रिमोट कंट्रोल के जरिए मियाँ नवाज शरीफ ही लंदन बैठकर चलाते रहे हैं। इसहाक डार साहब को उन्होंने स्पेशल भेजा था कि पता नहीं इनके पास कौन सा अलादीन का चिराग है कि वो जाते ही मुल्क के हालात ठीक कर लेंगे। मियाँ शहबाज शरीफ साहब उनके छोटे भाई हैं, वो भी तमाम अदायात वहाँ जाकर लेते थे, पूरी काबीना जाती थी, जो भी पॉलिसी चली है मियाँ नवाज शरीफ की चली है। मेरे नज़दीक बिल्कुल मियाँ नवाज शरीफ 100% तशरीफ़ लाएँ, अपनी कंपेन करें, लेकिन वो मुल्क के हालात ठीक नहीं कर सकते। इस वक्त जो मुल्क के माशी हालात हैं, इसके लिए एक विजन वाला लीडर हमें चाहिए, इनकलाबी किस्म का लीडर चाहिए, और वो 100% ईमानदार हो। मैं किसी के मतलब ये नहीं कहता कि वो बददयानत है या नहीं है, हमारी तारीख भरी पड़ी है, हमारी अदालतें मौजूद हैं, उन पे केसेस मौजूद हैं, कोर्ट्स के मुताबिक जो फैसले हुए हैं, जो गिरफ्तारियों उसके मुताबिक इस वक्त तक कोई भी ईमानदार हमारी कोर्ट्स या हमारी पार्टियां डिक्लेयर नहीं कर रही, सब पे करप्शन के केसेस हैं, ठीक है। जब उनकी अपनी हुकूमत होती है तो वो बरी हो जाते हैं, जब दूसरी हुकूमत होती है तो जेलों में पड़े रहते हैं। और मैं खुद भी दावे से कह सकता हूँ कि इनमें कोई ना तो ऐसा लीडर है जिसका कोई विजन हो। लीडर वो होते हैं जो अपनी ज़िंदगी दाव पर लगाकर मुल्क और कौम की किस्मत बदलते हैं, उसमें दयानतदारी सबसे बड़ा अंसर है। जब तक मुल्क में कोई दयानतदार हुक्मरान और अच्छे विजन वाला नहीं आएगा, जो 24 घंटे जागेगा, 2-4 घंटे आराम करेगा, 20 घंटे इस मुल्क और कौम को देगा, तब जाकर हमारे हालात कुछ बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। मैं एक मिसाल देता चलता हूँ, अभी इंटरिम गवर्नमेंट है, जो कुछ भी एक्शन हुआ है वो आर्मी चीफ की तरफ से हुआ है। आप देख लेंगे डॉलर की कीमतें नीचे आई हैं, आटा चीनी, और वो छापे जारी हैं, वापडा बिजली जितनी चोरी हो रही थी वो भी उस तरह एक्शन नहीं होना चाहिए। अब कुछ थोड़ा सा सुस्त हो गया है, आहिस्ता हो गया है, वरना ये नहीं कर सकते थे। ये खुद भी तो सियासी गवर्नमेंट कर सकते हैं, लेकिन ये खुद ही उनके ऊपर हाथ रखते हैं, उन्हें फैसिलिटेट करते हैं, नहीं जी ये हमारा MNA है, ये हमारा मिनिस्टर है, ये हमारा MP है, ये नाराज हो जाएगा। क्यों भाई नाराज होता है तो कोई चोरी पकड़ना हर गवर्नमेंट का फ़र्ज है, अवलीन फ़र्ज है। अदालतों को उसके मुताबिक, कानून के मुताबिक सजा देना अदालतों का फ़र्ज बनता है। जब तक ये 3-4 बड़े जो पिलर हैं पाकिस्तान के, जिनमें आर्मी है, सुप्रीम कोर्ट्स है, सियासतदान हैं, और चौथा मीडिया को, जब तक दयानतदारी से हर आदमी ये नियत नहीं कर लेता कि हमने इस कौम और मुल्क को इंसाफ देना है, इसकी हालत बदलनी है, उस वक्त तक ये काम मुमकिन नहीं है। जो भी आता है पुरफरेब नारे लगाता है, कौम हमारी बोली वाली है, वो नारा पीछे लग जाती है, वो ना सोचती है ना समझती है, हर वक्त कौम के साथ धोखा होता है, कौम के साथ धोखा होता है। सत्तर खान साहब, इस नून में से एक नया पौधा, एक नई जमात सामने आ रही है, आप क्या समझते हैं सर? वो नामी ग्रामी शाहिद खान बासी और उसके बाद मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब, मिस्टर इस्माइल साहब, ये अपनी एक अलग जमात बनाने जा रहे हैं। शाहिद खान अब्बासी साहब का पार्टी के अंदर एक बड़ा नाम था, बड़ा रोल था, इसकी वजह सर क्या हो सकती है? मेरा जो तजर्बा है, जो मेरी सियासी अप्रोच है, पाकिस्तान की हिस्ट्री में आप देख लें, जिसने भी नई जमात बनाई है वो वक़्त के साथ ख़त्म हो गई है, वो नाकाम हुआ है। इनसे बड़े बड़े सियासतदान थे, गुलाम मुस्तफ़ा खार, कौसर न्याजी साहब, गुलाम मुस्तफ़ा जतोई साहब, हनीफ रामे साहब, हफीज़ पीरज़ादा साहब, सब ने अपनी अपनी पार्टी, अपनी अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद तैयार की, लेकिन वो ना चल सकी। अब भी मेरा दावे से मैं कह सकूँगा, चौधरी निसार का एक बहुत बड़ा नाम था, जब मुस्लिम लीग नून छोड़ी तो उसका मुस्तकबिल देख लें। जवेद हाशमी का बहुत बड़ा नाम था, जब उन्होंने मुस्लिम लीग नून छोड़ी उनका असर देख लें।
जिसने पीपल पार्टी को छोड़ा उसका असर देख लें। यही जमातें हैं जो सर्वाइव करेंगी, जमातों में रह कर अपना आप मुस्तकबिल जो है बना सकते हैं। नून लीग इतनी मजबूत जमात और जिसका लीडर भी इस टाइम कैम देम है, क्यों इतने मजबूत तरीन बंदे जमात को क्यों छोड़ के जा रहे हैं सर? असल मुझे वजह बताएं सर आप। असल उसकी वजह है, मैं बता देता हूँ, ये तो कोई इतना मुश्किल सवाल नहीं है। नवाज शरीफ खानदान जो है, शरीफ खानदान आप कह सकते हैं, वो अपनी ज़ात से बाहर नहीं निकलते, वो किसी को भी लिफ्ट नहीं कराते। हाँ, किसी के नाम के साथ मियाँ लगा हो, बट लगा हो, कश्मीरी लगा हो, तो उनको थोड़ी बहुत वो लिफ्ट कराते हैं। वो कहते हैं कि अगर इस मुल्क पे कोई हक है तो सिर्फ शरीफ खानदान का है, उसके अलावा किसी को उसका जायज़ मकाम नहीं देते। जिसकी मिसाल मैं दे चुका, जो निसार अली खान साहब छोड़ चुके हैं, जवेद हाशमी साहब, अब शायद हकान अब्बासी साहब, ये तीनों मुस्लिम लीग का बहुत बड़ा सरमाया, बहुत नाम था और बड़े काबिल लोग थे। मुझे तो अफसोस लगता है कि अपनी ज़ात की खातर एक मरियम नवाज को प्रमोट करने के लिए आप इतने बड़े लीडरों की कुर्बानी दे रहे हैं। ये तो फिर अपनी ज़ात का मसला हुआ, मुल्क और कौम का तो मसला नहीं है। लेकिन मुझे फिर दुख और अफसोस से कहना पड़ता है कि ऐसे समझदार लोग क्यों अपनी पार्टी बनाने का सोचे, वो पार्टी में रह कर जद्दोजहद करें। सारे इन्होंने साग डार मिर्ज़ा इस्माइल को फिर फोर एक साइड पे करके अपना साग डार को लाना, इसकी सर क्या वजह से? मिर्ज़ा इस्माइल साहब भी तो माशाल्लाह बड़ा काबिल एक शख्स है। मेरे नज़दीक मुफ्ता इस्माइल साहब 1000 दर्जे साग डार से बेहतर कम्युनिस्ट हैं। ये तो है चार्टेड अकाउंटेंट, जिसे तो मुर्शद की अलफ बे का भी नहीं पता। इन्होंने मुल्क देखे, यही तो बदकिस्मती है जो मैं बार बार कहता हूँ। मुस्लिम लीग नून वालों को समझ नहीं आती, उसके वोटर सपोर्टर को समझ नहीं आती। वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग नून का साथ देते हैं कि मकबूल जमात है, टिकट मिलेगा, हम जीत जाएंगे। मुल्क और कौम का कोई भी नहीं सोचता। इसाक डार ने जो इस मुल्क के साथ खिलवाड़ किया है, उसका जिम्मेदार वाहिद मियाँ नवाज शरीफ है, मियाँ शहबाज शरीफ है, और इसाक डार की ये डिग्री है कि वो मियाँ नवाज शरीफ का सुमदई है। उसके अलावा उसमें बिल्कुल सही तू सियारी है। मैं तो उसे इसाक डालर कहता हूँ, इसाक डाकू कहता हूँ। वो तो ना मुल्क के साथ मुखलस है, ना कौम के लिए मुखलस है। कि क्या क़यामत आ जानी थी कि चार मतलब जो 10-12 माह रह गए थे वो मुफ्ता इस्माइल चला लेते और इनसे बेहतर वो चला रहे थे। लेकिन इन्हें किसी पे एतमाद ही नहीं है, ये अपनी ज़ात से बाहर ही नहीं निकलते। ये कहते हैं कि अपने ख़ानदान में ही सब कुछ तकसीम करो। तो ये मुल्क और कौम का क्या कौन सा भला कर रहे हैं? जो लीडर जो आप फरमा रहे हैं ना, मैं जो गुजारिश कर रहा हूँ, जो टिकटों के लालच में उधर बंदे ले जाएंगे और खलूस प्यार मोहब्बत के साथ कोई भी मियाँ नवाज शरीफ का इस्तकबार करने नहीं जाता। ये हमारी जमात है, खुदा का इतना फजल व करम है TLP पे कि वो जेन्युइन पहले बाबा खातुम हुसैन रिजवी शहीद की दिल से एहतराम करते थे, दिल से इज्जत करते थे, खलूस और प्यार से बाहर निकलते थे। अब उनके साहबजादे हैं हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब, उनके लिए खलूस और दिल से बाहर निकलते हैं, कोई उन्हें बुलाता नहीं है। उनमें एक जज्बा है, पता चल जाए पिंडी फलां जगह आ रहे हैं तो पूरी पिंडी वहाँ चली जाती। ये होता है जमात का लीडर और खलूस और प्यार। ये तो नहीं है कि ज़बरदस्ती पैसे दें, चले हमारे साथ, मुझे टिकट नहीं मिलेगा, चले हमारे साथ। ये जमातें जो है ना, मैं नहीं समझता इनमें कोई हकीकत है। सर आप क्या समझते हैं अपना नई जमात जो बनी है इस्तेकाम पाकिस्तान, कुछ नज़र नहीं आ रहे हैं क्या? उसका आप मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं सर? वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनाई जाती है। मिसाल है जल्दी जल्दी की, बहुत पुरानी नहीं है मुस्लिम लीग कायदे आज़म की। एक वक्त था कि एक भाई वज़ीर आज़म था, एक भाई वज़ीर आला था, और पूरी गिरफ्त थी पूरे मुल्क में। बेशक जो ही मियाँ नवाज शरीफ तशरीफ लाए, पीपल पार्टी ने इलेक्शन लड़ा तो वो दूसरे नंबर पे चली गई मुस्लिम लीग का आज़म। तीसरे इलेक्शन में वो बिल्कुल चौधरी खानदान तक महदूद रह गई। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का भी यही हाल होगा। इस वो सराद में जो PTI पार्लियामेंटेरियन में उसका भी हाल होगा। अगर मेरे बहुत ही काबिल एहतराम है शायद हकान अब्बासी साहब, मुस्तफ़ा खोखर साहब, तो ये मुफ्ता इस्माइल साहब, लेकिन ये पार्टी बेशक बनाएं, ज़ाहिर है उनका अपना एक शौक है, उनका अपना एक विजन है, अपना तजर्बा। मैं अपने तजर्बे की बुनियाद पे कह सकता हूं कि ये पार्टी नहीं चलेगी। हाँ, एक इलेक्शन ये लड़ लेंगे, अगले इलेक्शन तक फिर इन्हें किसी ना किसी पार्टी से कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा और किसी न किसी पार्टी में जाना पड़ेगा। पार्टियां चलाना कोई आसान बात नहीं होती, उसमें
हमारे मुल्क में जो रवायात है वो ख़ानदानी पार्टियाँ आप देख लें, मुस्लिम लीग नून एक ख़ानदानी पार्टी बन चुकी है, पीपल्स पार्टी ख़ानदानी पार्टी बन, उसके अलावा आप देख लें जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान है वो ख़ानदानी पार्टी है। जमीयत उलमा इस्लाम ख़ानदानी पार्टी है, ख़ानदान से मुंसलिक है। और कोई एक ऐसी पार्टी मुझे पाकिस्तान में बता दें कि नए सिरे से सिवाय इमरान खान के वो धड़ाम नीचे वो भी गिरा है, अब अडयाला जेल से वो अडयाला जेल में अटक जेल से मुंतकिल हो चुके हैं, उनका कोई मुस्तकबिल नहीं है, पार्टी टूट फूट का शिकार है। हाँ, एक बात का मैं इतराफ़ करता हूँ, बतौर सियासी कारकुन मैं बिल्कुल किसी गैर जानबदारी से बात करता हूँ, अगर अब भी आज़ाद इलेक्शन हूँ तो PTI जीतती है हमारे मुल्क में। हाँ, वो खम्बू वाली बात मैं नहीं मानता, 2/3 अक्सरियत वाली भी बात मैं नहीं मानता। हाँ, सिंगल मेजॉरिटी से वो पार्टी जीत सकती है, इस वक्त उनकी वोट सबसे ज़्यादा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल के मुताबिक, मेरे विजन के मुताबिक, मेरे तजर्बे के मुताबिक ना उन्हें किसी ने इलेक्शन लड़ने देना है, ना उन्होंने किसी फैसिलिटेट करना है। हाँ, वो असम्बली में ज़रूर पार्टी आएगी लेकिन चंद लोगों के साथ आएगी और उनके साथ अच्छा कोई सलूक नहीं हो रहा, जो जमहूरियत के लिए नुकसानदेह है, जमहूरियत का उसूल नहीं है। जमहूरियत में यह है कि हर पार्टी को उसका हक देना चाहिए और सबको बराबर के मौके देने चाहिए इलेक्शन लड़ने के लिए। बेशक इमरान खान जीत के आता है तो हमें तो कोई इतराज़ नहीं, कबूल है, कोई इतराज़ नहीं है। सर आप ये मुझे बताएं, ये पब्लिक की राय है। आपकी एक इतनी बड़ी जमात है, आप माशाल्लाह एक बड़ा एक नाम है इस पार्टी का, क्या सर इतनी बड़ी महंगाई में जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक साहब पूरे पाकिस्तान में तकरीरें कर रहे हैं, जलसे कर रहे हैं, सर आपकी पार्टी की नज़र नहीं आ रही है? हमारी पार्टी बिल्कुल नज़र आ रही है। हमारी पार्टी का एक विजन है, बिल्कुल ओपन विजन है। एक तो होता है ना कोई ढका छुपा होता है, लेकिन ये समझें कि अभी तक हमारी पार्टी नई है, बन रही है, हम असम्बली में नहीं पहुँचे, हमें उतना तजर्बा नहीं है जितना दूसरी जमातों को है। महंगाई के लिए रोडों पे आ सकते हैं ना सर, मैंने खुद मैं बताता हूँ, मैंने अपने तौर पे रैली निकाली है महंगाई के खिलाफ, तो हमारे लीडर भी हैं, जो भी वो हुक्म देंगे इंशाअल्लाह ताला वो देंगे। सर आपके लीडर क्यों नहीं निकल रहे हैं? जरूर बाबा जी अगर होते वो भी जरूर निकलेंगे, हमारा मुस्तकबिल भी यही है और इंशाअल्लाह ताला हम पंजाब में तीसरी बड़ी पार्टी बनकर उभरे थे। पीपल पार्टी से हमारे वोट ज़्यादा थे। इंशाअल्लाह ताला इस दफ़ा आप देख लें, मैं बिल्कुल ओपन आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ताला हमारा और मुस्लिम लीग नून का पंजाब में बहुत सख्त मुकाबला होगा और कोई तीसरी पार्टी हमें पेशावर में पंजाब की बात कर, मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ, मैं पेशावर की बात ही नहीं कर रहा। मैं कहता हूँ कि पंजाब में हमारा और मुस्लिम लीग नून का मुकाबला, क्योंकि मेरा तलक पंजाब से है, ना मैं कोर कमेटी का मेंबर हूँ, ना मैं पूरे पाकिस्तान में जाता हूँ, इसलिए मैं अपने तजर्बे की। हाँ, कराची हमारी अभी भी असम्बली में नुमाइंदगी थी, जो असम्बली डिसॉल्व हुई है उसमें हमारे 3 मेंबर थे। इंशाअल्लाह ताला वहाँ पे भी हमारी नुमाइंदगी होगी, तो खुदा के फजल व करम से प्यारे नबी के सदके इंशाअल्लाह ताला इस वक्त इस इलेक्शन में 2023 में होता है या 24 में होता है, इंशाअल्लाह हमारी नुमाइंदगी कौमी असम्बली में भी होगी और सूबाई असम्बली में होगी। और इंशाअल्लाह ताला मैं आपके सामने बैठ कर दावा कर रहा हूँ और अल्लाह ताला पे पूरा एतमाद और यकीन है कि इंशाअल्लाह PP 18 का इलेक्शन मैं भी जीतूंगा और पंजाब असम्बली में जाऊँगा। सूबाई असम्बली में आप जाएंगे इंशाअल्लाह? क्या आप बड़े दावे से कह रहे हैं सर? 100% ये रिकॉर्ड होगा प्रोग्राम। 100% इसलिए कि मैं 9 महीने से अपनी कंपेन कर रहा हूँ। मेरे हल्के के वोटर का भी मुझे पता है, उनके मिजाज का भी पता है, जो वो मेरे साथ बातें करते हैं वो भी मुझे पता है। इसलिए मैं दावे से कह रहा हूँ कि इस वक्त हाँ, दूसरे मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, बड़े अच्छे तल्लुकात हैं हमारे जितने। ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि PP 18 में राजा हनीफ साहब हैं, रजा शाह साहब हैं, अंसर कियानी साहब हैं, मैं हूँ पार्टी के, तो चौहान साहब भी हमारे बहुत अच्छे पुराने दोस्त भी हैं, वो सब भी हैं। वो तो चौहान साहब आपकी वो तो गायब हैं, लेकिन हम जिधर भी मिलते हैं बड़े भाइयों की तरह अच्छी तरह मिलते हैं। तमाम लोग अपने तौर पर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा कंपेन कर रहा हूँ, ये मेरा दावा है, उन सबसे मैं ज़्यादा कंपेन कर रहा हूँ। सदर साहब, प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल करीब है, आप अपनी अवाम को, ये जो अवाम महंगाई में पिस चुकी है, बाहर निकलने से कासर है, आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं उनको मैसेज ये देना चाहता हूँ
कि अवाम को इस वक्त बहुत सोच समझ कर फैसला करना चाहिए। जैसे मैं कहता हूँ कि मेरी कौम बहुत भोली मासूम है, इस दफ़ा उन्हें हमारा साथ देना चाहिए, TLP का साथ देना चाहिए, इसलिए कि हम अल्लाह और उसके दीन के लिए लड़ रहे हैं, अपनी ज़ात के लिए नहीं लड़ रहे। हम पाकिस्तान में इस्लामी कानून नाफज करना चाहते हैं, सूद से पाक माशरा कायम करना चाहते हैं और असम्बली में जाकर इंशाअल्लाह ताला वो किरदार अदा करेंगे जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके खलीफत और रसूल ने अदा किया था। और इस मुल्क का मुस्तकबिल अब सिर्फ़ और सिर्फ हमारे साथ है। आप तमाम जमातों को, जमात इस्लामी है, दीनी जमात है, जमीयत उलमा इस्लाम दीनी जमात है, और भी छोटी छोटी जमातें हैं, आप सबको आजमा चुके हैं। मुस्लिम लीग नून को, PTI को, पीपल्स पार्टी को एक दफ़ा TLP को आजमा कर देखो तो इंशाअल्लाह ताला हम कौम की उमंगों के मुताबिक फ़ैसले करेंगे और इस दलदल से मुल्क को निकालेंगे, इस महंगाई की चक्की से। इस वक्त जो बुरा हाल है कौम का, इंशाअल्लाह ताला उन्हें खुशखबरी सुनाएंगे और पाकिस्तान का मुस्तकबिल भी अल्लाह के फजलो करम से, जब अल्लाह कुरान पाक और हदीस के मुताबिक आप चलेंगे तो कामयाबी अल्लाह के हुक्म से होगी। ये बासियत मुसलमान है, हमारा ईमान भी है और यकीन भी है और अल्लाह ताला का हुक्म भी है। तो इंशाअल्लाह ताला इस वक्त कौम से मेरी अपील है कि वो हमारा साथ दे, तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज हाथों में आ जाएगा और पाकिस्तान तरक्की करेगा। पाकिस्तान तरक्की करेगा इंशाअल्लाह। सफ्दर हुसैन शाही साहब ने बड़ा लंबा मैसेज दिया है इस कौम के लिए, इस अवाम के लिए। एक बात मैं ज़रूर बताता चलूँ, PP 18 के अंदर अगर एक मुखलस, ईमानदार, दयानतदार, वर्कर का दर्द रखने वाला, वर्कर के साथ चलने वाला अगर कोई है तो मेरे ख्याल में सफ्दर हुसैन शाही साहब से आगे कोई भी नहीं है। जिस मर्जी जमात में चले जाए, मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस ज़ात की बात कर रहा हूँ। ऐसी ज़ात का शख्स अगर इन वर्करों को मिल जाए तो कोई वर्कर मेरे ख्याल में मायूस नहीं होगा। गर्दन में सरिया रखने वाला, अपने आप को बहुत बड़ा समझने वाला, किसी के टिकट पे इलेक्शन लड़कर अपने आप को फ़िरौन बनाना, ये भी अल्लाह पाक के नज़दीक थोड़ी टाइम होता है इसका। जब गिरता है नीचे तो फिर उठाने वाला कोई भी नहीं होता है। मेरा भी यही पैगाम है, मेरा मैसेज है, ये जिस मर्जी जमात में जाए, इसकी इनकी अपनी पहचान है इलाके के अंदर। आप कोशिश करें सफ्दर हुसैन शाही साहब का जो इंतखाबी निशान होगा, आप इनको वोट दें, वोट देकर आजमाएँ, क्योंकि ये हमारे घर के हैं, ये घर में रहते हैं, मस्जिद में मिलते हैं, नमाज़ पढ़ने जाओ मस्जिद में मिलेंगे, घर में जाओ घर में मिलेंगे, रोड पे खड़े होंगे वहाँ मिलेंगे, जनाजे में मिलेंगे। वो चीज़ इसमें नहीं है। मेरा प्रोग्राम गौर से सुनिए, गौर से समझिए और अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अपने मेज़बान शौकत मुगल को इजाज़त दीजिए।